एल्बम डिजाइनिंग। पुरस्कार विजेता, दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट डिजाइनिंग स्टाइल की विविधता के साथ हमेशा उत्कृष्ट रहा है। एल्बम बेस्ड ऑटो क्रिएशन, यहाँ पर आप आपके द्वारा डिजाइन किए मौजूदा एल्बम प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप नए शादी के फोटोज डाल सकते हैं। ये तभी ज्यादा फायदेमंद होगा जब आपके पास बहुत से एल्बम प्रोजेक्ट्स डिजाइन होके तैयार है। आप उनमें से किसी भी एल्बम डिजाइन को नए वेडिंग्स फोटोज के साथ दोबारा नए एल्बम के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। टाइम बेस्ड ऑटो क्रिएशन, यहाँ पर एक वक्त पर खींचे गए सारे फोटोज एक साथ पन्नों पर अरेंज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपको आपके द्वारा चुने गए फोटोज की संख्या और पन्नों की संख्या दिखाता है। वहां आपको आपके चुने गए फोटोज को समाविष्ट करने के लिए लगने वाले पन्नों की संख्या भी दिखाई जाती है। आप चाहे तो पन्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर हर पन्ने पर डाले जाने वाले फोटोज की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। टेम्पलेट बेस्ड ऑटो क्रिएशन, यहाँ पर आपको एल्बम के हर पन्ने के लिए एक रेडी टेम्पलेट डिजाइन चुनना होता है। आप नीचे दिए गए फिल्टर्स का इस्तेमाल करके टेम्पलेट्स को खोज सकते हैं। सॉफ्टवेयर होशियारी से पहले ही आपको आपके एल्बम के आकार अनुसार टेम्पलेट्स फिल्टर करके दिखाता है, जो आपके चुने हुए एल्बम के पन्नों पर एकदम सही से सेट हो जाते हैं। फोटो बेस्ड ऑटो क्रिएशन, सबसे पसंदीदा एल्बम बनाने का ये मोड है। यहाँ आपको हर पन्ने पर लगने वाली फोटोज की संख्या को चुनना है। आपके चुने हुए फोटोज की साइज भी आप चुन सकते हैं। हम रैंडम साइज का सुझाव देते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में दिए गए रेडी थीम्स में से एक थीम आपके एल्बम के लिए चुननी होती है। सॉफ्टवेयर आपको चुने गए फोटोज को समाने के लिए लगने वाले पन्नों की संख्या दर्शाता है और आपका एल्बम बन जाता है। आपने तय किए फोटोज को हर पन्नों पर विविध या फिर एक ही साइज में बिठाए हुए। चेंज लेआउट, पहले से बने इस लेआउट के और भी कई ऑप्शंस आप ऑटोमेटिक वे से बना सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लगे कि इससे पहले वाला लेआउट बेहतर था, तो आप वापस उसी लेआउट पर जा सकते हैं। पेज पर बने डिजाइन को आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं और एक नया लेआउट बन जाता है। पूरे पेज के लेआउट को बदलने की बजाय आप डिजाइन की किसी खास हिस्से को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। आपको बस उन फोटोज को चुनना है जिन्हें आप नए लेआउट में ढालना चाहते हैं और चेंज लेआउट बटन को दबाना है। हर बार आपके चुने गए फोटोज के साथ एक नया लेआउट बनते जाएगा, वो भी पेज पर बने बाकी डिजाइन में बिना कोई बदलाव किए। इस पेज के डिजाइन को आप बतौर टेम्पलेट या लेआउट सेव कर सकते हैं ताकि इसे आगे बाकी एल्बम में भी इस्तेमाल किया जा सके। चेंज टेम्पलेट, आप सॉफ्टवेयर में दिए बाकी टेम्पलेट डिजाइन्स भी ट्राई कर सकते हैं। टेम्पलेट्स को साफ देखने के लिए इनके ये थंबनेल्स को आप बड़ा कर सकते हैं या फिर आप इस चेंज टेम्पलेट बटन को इस्तेमाल करके आपके चुने गए फोटोज के लिए टेम्पलेट बदल बदल के देख सकते हैं। यदि आप चाहे तो नए फोटोज जोड़ सकते हैं या जोड़े गए फोटोज को घटा भी सकते हैं। डिजाइन में बनी बैकग्राउंड को बदला जा सकता है। सॉफ्टवेयर में ढेर सारे सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स दिए गए हैं। आप अपनी बैकग्राउंड कलेक्शन में से भी बैकग्राउंड्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शीर्षक या फिर नाम आप टाइटल के माध्यम से यहाँ लिख सकते हैं, जिसका साइज, रंग आप तय कर सकते हैं। आपसे बनाए गए इस नए टेम्पलेट को आप बतौर टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, जिसे आप आगे कभी भी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बस यहाँ आपके बनाए गए टेम्पलेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी भरनी है और फिर उसे सेव करना है। आपके सेव किए गए टेम्पलेट्स का प्रीव्यू आप यहाँ सेव हुए देख सकते हैं। आपके बनाए टेम्पलेट को आप किसी और एल्बम एक्सप्रेस यूजर के साथ अगर बांटना चाहते हैं या फिर आपकी किसी दूसरी मशीन में एल्बम एक्सप्रेस है जहां आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस टेम्पलेट को बिल्ड करना होगा और फिर दूसरी मशीन पर इस टेम्पलेट को कॉपी करना है और एल्बम एक्सप्रेस में इंपोर्ट करके आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। पेज कॉम्पोजिशन,
संपूर्ण मैनुअल रूप से पेज डिजाइनिंग भी यहाँ आपने एडवांस यूजर के लिए दिया गया है। बस फोटोज को फोटो टैब से चुनना है। इन फोटोज को इनके कॉर्नर्स पकड़ के बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इनके साइड एडजस्ट करके इन्हें क्रॉप भी किया जा सकता है। यदि फोटो की कोई विशेष हाइट और विड्थ आप रखना चाहते हैं तो इन वैल्यू बॉक्स में आप उसे दर्ज कर सकते हैं। आप इमेज को बिना साइज बदले ही माउस को स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं और माउस को फोटो के बीचों बीच आने वाले इस पैन आइकन पर क्लिक करके इसे पकड़ के दाएं बाएं या ऊपर नीचे ऐसे पैन भी किया जा सकता है। फोटोज को हमेशा लॉक रखें ताकि पैन करते समय वो अपनी जगह से न हिले। फोटो को पेज पर सही जगह रख ले। सॉफ्टवेयर आपको तुरंत गाइडलाइंस देता है जिससे आप फोटो को सही एंगल में रख पाए। यहाँ पर पेज बेस अलाइनमेंट ऑप्शन दिया गया है जो आपको पेज की अलाइनमेंट के अनुसार फोटोज को रखने में मदद करता है। आपको बस सही पेज और फोटो चुनकर इसे अलाइनमेंट टूल के इस्तेमाल करना है, जैसे बाया यानी लेफ्ट, दाया पेज यानी राइट, या फिर दोनों यानी लेफ्ट राइट पेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज पर एक से ज्यादा फोटोज डाले जा सकते हैं। बस आपको आपके कीबोर्ड का कंट्रोल बटन पकड़कर फोटोज को चुनते जाना है और ऐड बटन दबाने पर चुने गए सारे फोटोज पेज पर दिखाई देंगे। उन्हें एक एक करके अरेंज किया जा सकता है। आप फोटो की एक ग्रिड भी बना सकते हैं जहां आपको फोटोज को कितने रोज और कितने कॉलम में बिठाना है यह लिखना होगा। फिर हर दो फोटो के बीच का अंतर क्या होगा यह स्पेसिंग के माध्यम से बताना होगा। बस और आपकी फोटो ग्रिड बन जाती है। ये ग्रिड यानी आपके सारे फोटोज का एक समूह है। इसका फायदा ये है कि सारे फोटोज को एक साथ आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। आप रिपीट हुए या फिर अनचाहे या फिर ग्रिड में रह गई खाली जगह को भरने के लिए फोटोज को मर्ज कर सकते हैं। इस ग्रिड में बंधे फोटोज को अलग करने के लिए आपको इस ग्रिड को ब्रेक करना होगा। फोटो के बीच के अंतर को बढ़ाने के लिए रिसाइज टू बिग और घटाने के लिए रिसाइज टू स्मॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैकग्राउंड, आप दो पन्नों पर दो अलग अलग बैकग्राउंड्स भी डाली जा सकती है या फिर पूरे पेज पर एक ही बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं और आपका पेज बन जाता है। किसी भी इमेज या फिर फोटो को बतौर बैकग्राउंड रखा जा सकता है। जिस फोटो को आप बैकग्राउंड की तरह रख रहे हैं उसे चुने और बस सेट एज बैकग्राउंड को क्लिक कर दे। इमेज को बड़ा छोटा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी या फिर उसे क्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है। चाहे तो आप उसे जूम या फिर पैन कर सकते हैं और इस तरीके से फोटो को बैकग्राउंड के तौर पर सेट किया जा सकता है। अनदर पेज कंपोजिशन यानी एक और पेज कंपोजिशन, एक सिंगल फोटो के साथ भी पेज डिजाइन कर सकते हैं। आप जैसा लेआउट बनाना चाहते हैं उस पर फोटो की संख्या एवं आकार निर्भर करता है। पेज पर जोड़े बाकी फोटोज को किसी एक फोटो के साइज में लाना हो तो साइज इक्वलाइजर का इस्तेमाल करें। आप उन्हें सिर्फ ऊंचाई या फिर चौड़ाई या फिर साइज में इक्वलाइज कर सकते हैं। फोटो को ग्रुप करके एक साथ बड़ा या छोटा किया जा सकता है। अनग्रुप इन्हें वापस ग्रुप से अलग कर देता है। आपके बनाए इस ढांचे को आप बतौर लेआउट सेव कर सकते हैं जिसे आप आगे किसी और एल्बम में इस्तेमाल कर सके। डिजाइन में शेप्स का इस्तेमाल करें। पेज को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग शेप्स दिए गए हैं। इनके साथ फोटोज को अरेंज कर ले। सॉफ्टवेयर गाइडलाइंस दिखाकर आपके कंपोजिशन की अलाइनमेंट को बाकी फोटोज और पेज के अनुसार सही रखने में मदद करेगा। आप इक्वल स्पेसिंग का इस्तेमाल करके फोटोज के बीच के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी आड़ी और खड़ी जगह एक समान कर सकते हैं। पेज पर बैकग्राउंड डालने की बजाय यहाँ पर आप आधे हिस्से में शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शेप काफी फ्लेक्सिबल है जो आसानी से बड़े या छोटे किए जा सकते हैं। साथ ही पेज पर कहीं भी आप इन्हें रख सकते हैं। शेप्स को रंगों से भरा जा सकता है। इनकी पारदर्शिता या फिर टेक्सचर को आप बदल सकते हैं। शेप यदि आपके एक से ज्यादा फोटोज पर आ रहा है तो आप इसे फोटोज के पीछे भेज सकते हैं या फिर फोटोज का एक ग्रुप बना ले
अब शेप को सिलेक्ट करें, माउस के राइट क्लिक को दबाएं। यहाँ आपको ऑप्शन को चुनना होगा। ये सेम ऑप्शन आपको ऊपर होम टैब में भी मिलेगा। अब शेप को पकड़कर फिर फोटोज के ग्रुप को सिलेक्ट कर फोटोज को ग्रुप के सेंटर में बिठा दें। अरेंज टूल के अलग अलग ऑप्शंस आप पेज कंपोजिशन करते समय इस्तेमाल में ला सकते हैं। फोटोज के ग्रुप को अनग्रुप कर लें। एड इफेक्ट्स एंड टाइटल। कुछ कंपोजिशंस को खास बनाने की जरूरत होती है। इफेक्ट्स के साथ हम ये कर सकते हैं। कलराइज से शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको फोटो के साथ पैलेट में से रंग चुनना होगा। आप पिकर का इस्तेमाल कर कैनवास एरिया से कोई भी रंग चुन सकते हैं। आपका चुना गया रंग फोटो पर चढ़ जाता है। आप लेवल को स्लाइडर के माध्यम से या फिर वैल्यू टाइप करके रंग की तीव्रता एडजस्ट कर सकते हैं। कलर की दृश्यता यानी ओपेसिटी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। देखें कि शैडोज किस तरीके से डाल सकते हैं। शैडो का इफेक्ट फोटो के साथ क्लिप आर्ट्स पर भी डाला जा सकता है। आपको बस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर शैडो के ऑफसेट वैल्यूज अपनी जरूरत अनुसार एडजस्ट करना है। शैडो की दृश्यता यानी ओपेसिटी और कलर को बदला जा सकता है। या तो पैलेट में से रंग चुन सकते हैं या आप पिकर के माध्यम से कैनवास एरिया पर से कोई भी रंग उठा सकते हैं। इसी तरीके से ग्लो इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट सेक्शन में टाइप करके एक सटीक खूबसूरत टाइटल या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइटल लिख रहे हैं तो आपको इस सफेद बॉक्स में टाइप करना होगा। टाइटल में कोई तस्वीर को बतौर टेक्सचर बिठा सकते हैं। टाइटल में शैडो और आउटलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तैयार टाइटल प्रीसेट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो आपका काम आसान करते हैं। आपका बनाया एक खूबसूरत टाइटल आप PNG फॉर्मेट में बतौर क्लिप आर्ट सेव कर सकते हैं। आपको उसे सिलेक्ट करके बस माउस का राइट क्लिक करना है और उसे उचित नाम के साथ सेव कर लेना है। इसी तरीके से इफेक्ट्स और टाइटल्स आपके पेज की सजावट का हिस्सा बन सकते हैं। फोटो मिक्सिंग और कलर करेक्शन। एल्बम एक्सप्रेस पैक में एक फोटो मिक्सिंग टूल दिया है जिसकी मदद से आप एक मास्टरपीस बना सकते हैं। इसके लिए आपको पेज पर फोटोज डालने होंगे, फिर मास्क सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस देखते हैं, मास्क और दूसरा लेयर मास्क। मास्क में आपको कुछ बने बनाए रेडी मास्क मिलते हैं जिन्हें बस फोटो पर डालना है। लेयर मास्क में पैटर्न ब्रशेस दिए हैं जिनकी सहायता से आप फोटो पर मास्क बना सकते हैं। इसके लिए आपको फोटो को चुनना है, फिर ब्रश को चुनना है। आप ब्रश की साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ब्रश को फोटो पर ले जाकर माउस क्लिक करें या फिर क्लिक को पकड़ के रखें और ब्रश को फोटो पर घुमाएं। अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की को पकड़कर मास्क किए फोटो के हिस्से को फिर से बनाया जा सकता है। इस तरीके से पीछे बैकग्राउंड या फिर दूसरे फोटो को रख के पेज को और भी ज्यादा आकर्षक आप बना सकते हैं। पेज पर बने डिजाइन से फोटोज को या फिर बैकग्राउंड को मैच करने के लिए ऑन बोर्ड कलर करेक्शन जैसे कि BCG, RGB दिया गया है। साथ ही आप ओपेसिटी, ब्लर, फेदर जैसे इफेक्ट्स इस्तेमाल करके कंपोजिशन को एक खूबसूरत कंपोजिशन बना सकते हैं। आपको बस फोटो सिलेक्ट करना है और ऊपर दिए किसी भी टूल में मौजूद स्लाइडर बार को एडजस्ट करना है। फोटो पर इफेक्ट का तुरंत प्रीव्यू आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से आप मास्किंग के साथ ही इफेक्ट से खूबसूरत डिजाइन बना लेते हैं। लाइट लीक्स। फोटोज पर स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अपने एल्बम डिजाइन को और भी खूबसूरत बनाएगा लाइट लीक्स। यहाँ लाइट लीक और लेंस फ्लेयर ऐसे दो कैटेगरीज पहले से मौजूद है। अपने डिजाइन किए पेज पर से फोटो को चुनें। बस आपको उचित इफेक्ट पर माउस से 2 बार क्लिक करना है। इफेक्ट आपके सिलेक्टेड फोटो पर लग जाती है।
इफेक्ट्स को फ्लिप या फिर रोटेट भी किया जा सकता है। आप साथ ही इसकी तीव्रता को टोन के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट लीक इफेक्ट की ओपेसिटी भी एडजस्ट की जा सकती है। चाहे तो आप इसे फोटो के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। आप आपकी स्पेशल इफेक्ट की गई इमेजेस को लाइट लीक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लाइट लीक्स को फोटो ओरिएंटेशन के अनुसार साइज में एडजस्ट किया जा सकता है। फोटो कोलाज। कोलाज बनाने के लिए आप पहले फोटो फोल्डर में से अभी तक जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं ऐसे अनयूज फोटो को छांट ले। फिर एक कोलाज स्टाइल चुन ले। इसे क्रिएट बटन को दबाकर आप ढेर सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। आपका एक सिंपल सा कोलाज पेज तैयार हो जाता है। एक बार बनाया हुआ कोलाज आप बदल सकते हैं। फोटो के बीच के अंतर को बड़ा या फिर छोटा किया जा सकता है। आप नए फोटो जोड़ सकते हैं या फोटो निकाल भी सकते हैं। साथ ही टाइटल, कोट्स, क्लिप आर्ट्स जैसे एलिमेंट्स डाल के कोलाज सजाया जा सकता है। सेव प्रोजेक्ट। एक बार जब एल्बम डिजाइन रेडी हो जाए, आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करना है ताकि इसे प्रिंटिंग के लिए दिया जा सके। इस एल्बम प्रोजेक्ट को सेव करते समय इसे स्पेसिफिक नाम और सेव करने के लिए फोल्डर आपको चुनना होगा। आप प्रोजेक्ट सेव करते समय इसमें इस्तेमाल हुए सारे डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं। बस इस चेक बॉक्स को ऑन रखें। ये आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए सारे कंटेंट को अलग फोल्डर में सेव कर देता है। इससे आपको प्रोजेक्ट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चलाते वक्त भी आसानी होती है।